पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो बहुत ज़्यादा ठंड है। लोग ये कहते हैं कि यार सूरज निकल आए, लेकिन यह सवाल ही पैदा होता है कि हम मौसम को बुरा कह सकते हैं। मैंने देखा कि बहुत सौ की ज़बान पर ऐसे कलिमात आते हैं कि जो मौसम को बुरा कहते हैं और अल्लाह की कुदरत को लेकर वो तरह तरह की बातें करने लगते हैं, जिनसे उनका ईमान ज़ाया हो जाता है और उनको खबर भी नहीं होती है। ये याद रखिएगा, तो मौसम गर्मी का हो या सर्दी का हो या बरसात का हो, हमें बुरा कहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको गलत कहने का कोई अधिकार नहीं है। ये ईमान को कमज़ोर करने वाली बातें होती हैं। क्योंकि मैंने एक हिकायत में पढ़ा कि एक अल्लाह वाले थे, बहुत इबादत गुजारते, इंतकाल हुआ। उनके मुरीद ने उनसे पूछा ख्वाब में कि हुजूर क्या हुआ, कि जन्नत आपको मिली, आपकी मग़फ़िरत का परवाना आपको मिला या नहीं मिला? तो उन्होंने कहा कि मैं एक सवाल के जवाब में अटका हुआ हूँ। बोले वो क्या सवाल है? कहा सवाल ये है कि एक मरतबा धूप निकल रही थी और अचानक बारिश आ जाती है, तो मेरी ज़बान से ये जुमला निकल गया कि उफ़ ये बेवक्त की बारिश। तो अब अल्लाह ये पूछता है मुझसे कि ये बता कि वो बेवक्त कैसे थी, साबित करो उसको। तो मैं बड़े शशुपंज में हूँ, कैसे साबित करूँ? वो जुमला बस अचानक निकल गया था, अब उसको मैं साबित कैसे करूँ? तो जैसे आज हम सर्दियों को बुरा कहने लगते हैं, कभी गर्मी आती है तो इंसान की एक फितरत है, वो कहता है यार गर्मियों में बड़ा परेशान हो जाता हूँ, नींद नहीं आती है, मच्छर काटते हैं, ये आता वो आता है। जब बरसात आती है तो लोग कहते हैं वो बड़े तंग आ गए, बरसात से काम बंद हो गया, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, कारोबार बंद हो गया, काम पे नहीं जा सकते। तो तरह तरह की बातें इंसान करता है, ये इंसान की एक फितरत है। सर्दी आए तो गर्मी को याद करता है, गर्मी हो तो सर्दी को याद करता है, बरसात हो तो सर्दी को याद करता है। लेकिन अल्लाह का जो निज़ाम है और रब ने जो चीज़ बनाई है वो इंसान के लिए बनाई है। क्योंकि देखिए ज़मीन, आसमान, चांद, सूरज, हवा, पानी, ये सब कुछ हमारे लिए है। अल्लाह ने इंसान को बाद में बनाया, पहले ज़मीन, आसमान, चांद, सूरज, हवा, पानी सब कुछ पहले बनाया, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारे लिए है। लेकिन हम किसके लिए, ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज़ें हमारे लिए, हम अपने रब के लिए हैं। अल्लाह ने हमें बनाया है और अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है। तो लोग सर्दियों को लेकर गलत बातें किया करते हैं। तो मौसम को हमें बुरा नहीं कहना चाहिए। जो वक्त होता है ना, वो अच्छा हुआ करता है, और वक्त की कीमत का पता उसे होता है जो इंसान वक्त को मिस कर दिया करता है। अगर आपको खबर हो कि एक साल की कीमत क्या है, एक साल की कीमत आपको पता नहीं चलेगी, लेकिन उस इंसान से आप पूछें, जो बच्चा, जो स्टूडेंट, जो छात्र 10वीं या 12वीं में फेल हो गया हो, वो अपनी जान की बाजी हार जाता है, वो खुदकुशी कर लेता है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे छात्र हैं जो इंटर या हाई स्कूल में फेल हुए, तो वो अपनी उम्मीदें खो बैठे और उन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। तो एक साल की कीमत का अगर पता करना है तो उससे पूछो जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर पेपर दिया हो और वो फेल हो गया हो, वो बताएगा। एक महीने की कीमत क्या होती है, आप उससे पूछें जो एक महीने तक मेहनत और मशक्कत करके मजदूरी करता रहा हो और उसके बच्चों को उसके सैलरी का इंतजार हो, लेकिन उसे सैलरी ना मिल रही हो, तो वो जानता है कि एक महीने उसने कैसे काम किया, उसकी कीमत क्या है। एक घंटे की कीमत होती है, एक घंटे की कीमत आप उस इंसान से पूछें जिसने धूप में खड़े होकर किसी का इंतजार किया हो, वो आपको बताएगा कि एक घंटे की कीमत क्या हुआ करती है। एक मिनट की भी कीमत होती है मेरे भाई, और वो कीमत ये है, मैं आज गया था टहलने के लिए, ट्रेन गुजर रही थी, मैंने देखा कि एक लेडीज उसके पीछे भाग रही है, मतलब क्या ट्रेन उससे मिस हो चुकी। मैंने वो वीडियो शूट किया, आप देख सकते हैं। तो मैंने ये अंदाजा लगाया कि एक मिनट की कीमत, क्योंकि एक मिनट पहले अगर ये महिला पहुंच जाती तो उसको ट्रेन मिल जाती, और जिसकी ट्रेन मिस होती है एक मिनट पहले, तो वो ये कहता कि एक मिनट पहले आ गया होता तो बड़ा अच्छा होता, ट्रेन मुझे हाथ आ जाती। एक सेकंड की भी कीमत होती है, एक सेकंड की कीमत आप उससे पूछें कि जो हादसे का शिकार होने से बचा हो, जो पल भर में अगर अपनी नज़र हटा लेता तो वो दुर्घटना का शिकार हो जाता, उसकी जान जो है वो चली जाती। तो वो बताता है कि यार एक सेकंड की कीमत बहुत बड़ी होती है, कि मेरी जान बच गई। अगर एक पल, एक लम्हा अगर मैं नहीं हट पाता पहले, तो मैं आज दुनिया में नहीं होता। तो हर एक चीज़ की कीमत है, अल्लाह तबारक व तआला का कानून है। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफिल लैली वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब, बेशक आसमानों और ज़मीन और रात दिन की बाहम तब्दीलियों में अक्लमंदों के लिए निशानियाँ है। सर्दियों का मौसम है, मोमिनों के लिए, ईमान वालों के लिए अच्छा है। कैसे अच्छा है? अरे अगर वुजू करें आप ठंड के मौसम में, अल्लाह को पसंद है। गर्मी का रोज़ा, ठंड का वुजू, जवानी की इबादत, ये अल्लाह को पसंद है।
सर्दियों में रातें लंबी होती हैं, तहज्जुद पढ़ने में आसानी हो जाती है, रात लंबी होती है, नींद अच्छे से हो जाती है पूरी, तहज्जुद गुजार इंसान तहज्जुद पढ़ लिया करता है, दिन छोटा हो जाता है, रोजेदार जो रोजा रखा करते हैं वो मन्नत के हों या नफिली रोजे हों, आसानी हो जाती है। और सर्दियों के मौसम में जिनके रोजे किसी वजह से रमजान के महीने में कज़ा हो गए हों, उनको रखने में बड़ी आसानी हो जाती है। जिनके माह रमजान के रोजे मजबूरी के तहत कज़ा हो चुके हैं बीमारी के सबब या और किसी सबब से, और कज़ा उनके ज़िम्मे है, तो उन्हें रोजे अपने मुकम्मल कर लेने चाहिए। सर्दियों में जब हम गर्म बिस्तर छोड़कर जाते हैं तो अल्लाह की रहमत बहुत ज़्यादा खुश होती है कि देखो मेरा बंदा तमाम आराम को, राहत को, गरमाई को छोड़कर, रजाई को छोड़कर अपने रब की रज़ा के लिए मस्जिद के लिए जा रहा है, इबादत करने जा रहा है। तो सर्दियों का मौसम ये बहुत अच्छा है, ये अल्लाह की नेमत है। इसलिए कहते हैं कि वक्त की कोई कीमत नहीं होती है, क्योंकि वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त यादों में गुजर जाता है, और वक्त को संभाल के रखो यारो, यही वक्त है जो समय पर काम आता है।